नमस्कार। स्वागत करता हूं आज फिर अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, कल तक आपको मैं कुछ ऐसी वीडियो समझाया था जिसमें तिथिवार, नक्षत्र, घड़ी, पल इत्यादि को समझाया था। आज का वीडियो मैं एक पंचांग के पेज के साथ शुरू कर रहा हूं। आपको दिख रहा होगा एक पंचांग का पेज जहां पर ऊपर लिखा है संवत 2077 सी साके 1942 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष। ये यहाँ देखिए तारीख लिखे 23 मई से 5 जून 2020। ये 23 मई से 5 जून 2020 तक का एक पंचांग है। जगह जगह के पंचांग अलग अलग होते हैं। ये दूसरा पंचांग है, मेरे वहां पर ये पंचांग चलता है, इसलिए मैं इस पंचांग का एक सभी पंचांग ऐसे ही होते हैं। उसमें बस यहाँ पर अंक अलग दिखाई देंगे, मान अलग अलग दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रतिपदा तिथि। देखिए प्रतिपदा तिथि अर्थात 23 मई। यहाँ पर कॉलम देखिए तारीख लिखा है। ये तारीख में 23 मई से शुरू हो रहा है। 23 मई को प्रतिपदा तिथि है। कितनी घड़ी कितनी पला है? 47 घड़ी 22 पला। 47 घड़ी 22 पला। आज मैं इसी 47 घड़ी 22 पला को देखिए 23 मई को 47 घड़ी 22 पला की तिथि। अगर आपको निकालना हो कि 23 घड़ी 47 पला तिथि कितने बजे तक थी, तो आप क्या करेंगे? 47-22 का घंटा मिनट बनाएंगे। 47-22 का घंटा मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये घटे और पल है। आप घंटा मिनट में कन्वर्ट करके देखिए, यहाँ पर सूर्य उदय लिखा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। सूर्य उदय ऊपर देखिए, सूर्य उदय 5:18। आप इस 5:18 में जोड़ देंगे। इसको घंटा मिनट बनाकर इसमें जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा कि तिथि कितने बजे तक थी। तो आज के वीडियो में मैं आगे को आपको यही सब समझाऊंगा। देखिए इस दिन रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र कितने बजे तक है ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे को समझाने वाला हूं। इसके अलावा इसके नीचे देखिए द्वितीया तिथि है, तृतीया तिथि है। मैं आज केवल आपको प्रतिपदा तिथि को समझाऊंगा। आप अन्य चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है तिथि, बार, घड़ी, पल, नक्षत्र, घड़ी, पल, योग, घड़ी, पल, करण, घड़ी, पल, गते, तारीख। आगे को जाएंगे तो दिनमान, घड़ी, पल, सूर्य उदय, घड़ी, पल, सूर्यास्त, घड़ी, पल। ये दिनमान का काम क्या होता है ये मैं बाद में समझाने वाला हूं। अभी आज आपको मैं समझाता हूं प्रतिपदा तिथि कितने बजे तक थी और रोहिणी नक्षत्र कितने बजे तक था। तो चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपको एक पंचांग का एक पेज दिखाया था। उस पेज में मैं आपको पिछली चीजें कुछ चीजें समझा चुका हूं। उस पेज की नहीं बल्कि पंचांग की कुछ चीजें उसमें समझा चुका हूं। उसी पेज में मैंने आपको बताया था कि प्रतिपदा तिथि शनिवार के दिन 47 घटी 22 पला तक है। मैं अभी समझाया था आपको। और रोहिणी नक्षत्र उस दिन है 58 घटी 52 पला। और उस दिन सूर्योदय 5:18 में हो रहा था। मैंने क्लियर किया था कि इसी को मैं आज आपको समझाने वाला हूं। अब देखिए मैं प्रतिपदा तिथि शनिवार को 57 घटी 22 पला तक थी। प्रतिपदा तिथि शनिवार को पंचांग में आपको दिखाया था मैं, शनिवार 47 घटी 52 पला तक थी। तो कितने बजे तक थी पता है? प्रतिपदा माने प्रथमा तिथि होता है। प्रतिपदा माने प्रथमा तिथि होता है। द्वितीया माने द्वितीया तिथि होता है। द्वितीया को 2 लिखे रहते हैं, प्रतिपदा को 1 लिखे रहते हैं। प्रतिपदा प्रथमा को कहते हैं, पहले बता चुका हूं। अब देखिए प्रतिपदा तिथि शनिवार को थी। प्रतिपदा तिथि शनिवार को 47 घटी 22 पला। ये 23 मई अभी समझाया था मैं, 23 मई 2020। 23 मई 2020 को प्रतिपदा तिथि 47 घटी 52 पला थी। हमारे यहाँ के पंचांग के आधार पर अलग अलग जगह पंचांग में घटी पला अलग अलग लिखे रहते हैं, क्योंकि देशांतर का भेद हो जाता है देशांतर के कारण। अब देखिए प्रतिपदा तिथि 47 घटी 22 पला थी, तो कितने बजे तक थी या कितने घंटे कितने मिनट थी? ये तो घटी पल है, इसका घंटा मिनट या फिर वो कितने बजे। मैं कल भी चर्चा किया था, घटी पल को अगर आप घंटा मिनट में बदलना है तो गुणा 2/5। कल मैंने एक वीडियो डाला था, अर्थात घटी पल को घंटा मिनट में बदलने की विधि, इससे पहला वीडियो तो मैं समझा चुका था, वहां फिर समझा रहा हूं। गुणा 2 कीजिए भागा 5। इसको गुणा 2/5 कैसे करते हैं? बहुत सरल है। दोबारा मैं समझा रहा हूं, देखो 47 गुणा 2, 7 दूना 14, 4 दूना 8 भागा 5। घंटा मिनट में बदल रहा हूं तो स्वाभाविक है मैं यहां पर लिख देता हूं घंटा, यहां पर मिनट, यहां पर सेकंड।
ठीक। अब अगर मैं इसको बदल रहा हूं तो मैं देखिए मैं यहां पर जगह थोड़ा सा बना लेता हूं। 47 गुणा 2 भागा 5, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 4 दूना 8 भागा 5, 5 एकम 5 बच गया 3 और उतर गया 4, 5 छक्का 30, 4 शेष बच गया। ये 16 घंटे मिल गए, 16 घंटे। माने हमने 47 घटी को जब घंटा बनाया तो 16 घंटे मिल गए, लेकिन 4 शेष बचा अभी। अब जो शेष बचा रहता है ना उसको 60 से गुणा करते हैं और सेम 60 से गुणा करके 240 भागा 5। लेकिन इसमें जो भागफल आएगा उसको यहां नहीं लिख के यहां लिखेंगे। शेष बचे का भागफल यहां न लिखकर यहां लिखेंगे। ठीक है, ये बता चुका हूं क्योंकि शेष को हम 60 से गुणा क्यों कर रहे हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 गुणा 4 240 पल बना चुके हैं। अब 5 का भाग दे रहे हैं, 5 का भाग देके इसका मिनट बन जाएंगे। 5 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा आपका 5 को 20, 48 बार जाएगा। 5 को 20 और 4 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 48 बार गया। तो मैं कह चुका हूं 48 यहां लिखेंगे क्योंकि ये मिनट मिल रहे हैं हमको। 60 से गुणा करने के बाद 60 पल बनाए, 60 पल को 60 से गुणा करके हमने 240, 5 से भाग्य 48। तो अब जो शेष बचा है उसको 48 जो आंसर आया वहां लिखेंगे, यही नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना, पहला भागफल यहां, तो शेष बचे हुए को 60 से गुणा करने के बाद जो आएगा उसका भागफल यहां लिखेंगे। ये हो गया ना, पहले का हिसाब हो गया अर्थात 47 घटी का। अब 22 पला का हिसाब करेंगे। 22 गुणा 2, 22 गुणा 2 भागा 5, 22 दूना 44 भागा 5, 5 अट्ठे 40, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, 4 बच गया। 8 जो आया, चूंकि ये पला वाला आया ना 8 को यहीं रखेंगे पहले, क्योंकि पला मिनट के बराबर होता है। देखिए घंटा घटी के बराबर होता है, मिनट पला सेकंड, पला से आगे विपला होती है। अब देखिए अब जो शेष बचा है ना उसको, जैसे ये शेष बचा, शेष का भागफल यहां लिखा, अगले वाले में लिखा। अब इसमें जो शेष बचेगा उसका भागफल अगले वाले में लिखेंगे यहां। 60 गुणा 4 240 भागा 5, 48 बार चला गया। अभी दिया था पहले भी ऐसे ही, 48 बार चला गया। अब 48 को यहां लिख देंगे और देखिए जोड़ देंगे 48 और 8 56। ये 60 से ऊपर नहीं गया। अगर यहाँ 60 से ऊपर जाएगा तो जितना ऊपर जाएगा 60 उसमें से घटा देंगे, अर्थात 65 होता तो 5 लिखते, 5 लिखकर यहाँ 16 का 17 बना देते, क्योंकि मिनट 65 होकर 5 मिनट रह जाएंगे। 60 मिनट का घंटा बनाकर यहाँ डाल देते। कभी ऐसा आएगा तो आप ऐसा प्रयोग कीजिए। 48 और 8 56, 16 का 16। अब देखिए हमारा आंसर क्या मिला, 16 घड़ी 56 पला, सॉरी 16 घंटा 56 मिनट 48 सेकेंड। अर्थात प्रतिपदा तिथि 16 घंटा 56 मिनट 48 सेकेंड थी सूर्योदय से। सूर्योदय उस दिन के 23 मई है, 23 मई को सूर्य जिस समय उदय हुआ उस समय से 16 घंटे तक। तब इसमें सूर्योदय जोड़ दोगे तो कितने बजे तक भी निकल आएगा। सूर्योदय से 16 घंटे बाद तक प्रतिपदा प्रथमा तिथि थी। अब इसमें जोड़ देते हैं सूर्योदय। देखिए इसमें सूर्योदय जोड़ेंगे 16, 56, 48 और सूर्योदय क्या है 5 18, 5 बजकर 18 मिनट में 23 मई को सूर्योदय हुआ था। 5 18 00 जोड़ दीजिए, जो आएगा वो समय पता चल जाएगा कितने बजे तक थी। 48 को 48, 56। अब देखिए यही चीज मैं समझा रहा था, अगर यहां होता तो ऐसे 56 और 18 कितना होता है, 56 और 18 8 6 14 को 4 हासिल 1 5 1 6 7 74 होता है। 74 को मैं 14 लिख दूंगा। क्यों, 74 में से मैंने 60 ही घटा दिया, घटाइए आप 74 में से 60 ही घटाइए, 14 बच गया।
अब क्योंकि 74 मिनट बन गए ना, 56 मिनट और 18 मिनट बराबर 74 मिनट बराबर 14 मिनट, क्योंकि 60 मिनट के बाद 14 मिनट ही लूंगा, 60 मिनट को यहाँ ऐड कर दूंगा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 घंटे को यहाँ ऐड कर दूंगा, 16 और 5 21 और एक जो यहां से आया था 22, यह आंसर आ गया 22:14 माने 22 कब बजता है? रात को 10 बजे, 22:14 अर्थात रात को 10:14 48 सेकंड तक प्रतिपदा तिथि थी। प्रतिपदा तिथि 47 घटी 22 पला थी, अर्थात 22:14 रात को 10:14 तक, क्योंकि 22 रात के 14 को कहते हैं, रात के 10 को कहते हैं, रात के 10:14 तक क्या तिथि थी? प्रतिपदा तिथि थी। आप ये ना कह, सूर्योदय से 16 घंटे 56 मिनट तक थी, सूर्योदय जोड़ दिया तो पता चल गया टाइम भी निकल गया। ये तो खाली आपका इसका घंटा मिनट बनाया था आपने, सूर्योदय में जोड़ा तो टाइम भी बता दिया आपने कि इतने बजे तक थी। इस प्रकार ये आपका नक्षत्र तिथि का पता चल गया कि 23 मई को प्रतिपदा तिथि, प्रथमा तिथि शनिवार के दिन रात के, अगर रात के 10 बजे से 23 मई को आने वाली 23 मई को कोई बच्चा 23 मई 2020 को रात के 10:14 से पहले पैदा होता है तो प्रतिपदा तिथि को पैदा होता है, रात के 10:14 के बाद पैदा होता है तो उसकी द्वितीया तिथि हो जाएगी, क्योंकि प्रतिपदा तो यहाँ पर खत्म हो गई थी समय, और इस समय खत्म होती द्वितीया लग गई थी। और किसी की डेथ हो 23 मई के दिन और रात के 10:14 से पहले डेथ हो जाए तो प्रतिपदा तिथि को, अगर रात के 10:14 के बाद अगर उसकी डेथ होती है तो उसकी तिथि हमेशा द्वितीया की हो जाएगी, अर्थात प्रतिपदा तो समाप्त हो चुकी थी इस समय और द्वितीया तिथि की उसकी डेथ हुई, उसका एकोदिष्ट श्राद्ध द्वितीया तिथि का होगा, जिस महीने, अब महीना देख लेना है पंचांग में। अब देखिए ये तो तिथि का हिसाब बनाया। अब देखिए रोहिणी नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र कितने टाइम था? रोहिणी नक्षत्र आपका देखिए रोहिणी नक्षत्र 58 घटी 52 पला था। अब हम इस रोहिणी नक्षत्र का भी ज्ञात करते हैं ऐसे ही कि कितने बजे तक रोहिणी नक्षत्र था प्रतिपदा के दिन, शनिवार के दिन, 23 मई के दिन। तो इसका पता करने के लिए क्या करेंगे? ठीक वही विधि क्या, उसी विधि को अपनाते हैं। 58 घटी 52 पला को घंटा मिनट बनाकर सूर्योदय में जोड़ देंगे। 58 गुणा 2, 8 दूना 16 का 6, 5 दूना 10 1 11, 116 भागा 5, 5 दूना 10, 1 बच गया, 16 उतर गया, 5 तिया 15, अभी भी 1 बच गया, 23 घंटे आ गया आंसर। अब देखिए घंटे कहीं पर आपको वैसे ही लिखने पड़ेंगे, मैं यहां लिख देता हूं घंटा मिनट सेकंड, आप 23 घंटे आ गए। अब 1 बच गया ना, 60 गुणा 1, 60 एकम 60 भागा 5, 12 पंचे 60, 12 यहां लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? मैंने कहा था शेष जो बचेगा उसको 60 से गुणा करेंगे और जो आंसर आएगा वो अगले वाले में लिखेंगे। ये आपका 58 का हिसाब क्लियर कर दिया। 52 का करते हैं। अब अगर इसमें शेष कुछ बचेगा तो पहले का भागफल तो यहां लिखेंगे, इसमें कुछ शेष बचेगा तो अगले में लिखेंगे। अब 52 देखिए, 52 गुणा 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 का भाग 20 पंचे 100, बच गया कितना? 4, 20 आ गया आंसर, यहां लिख देंगे। अब शेष को 4 से गुणा करके जब 5 का भाग देंगे तो यहां लिखेंगे। 60 गुणा 4 बराबर 240 भागा 5, वही 48 बार, 5 को 20, 4 5 8 40, 48 बार चला गया, 48 यहां लिख देंगे। अब जोड़ दीजिए टोटल, 48 को 48, 20 और 12 32, 23 घंटा, अर्थात रोहिणी नक्षत्र 23 घंटे 32 मिनट था उस दिन। 23 घंटे 32 मिनट 48 सेकंड। अब इसको सूर्योदय में जोड़ देते हैं, यहीं पर जोड़ देता हूं। सूर्योदय में जोड़ा 23 32 00 नहीं 48 48
32 और 18 50, 23 और 5 बताइए, 23 और 5 28। अब आपको लगेगा एक चीज की 28 तो बचता ही नहीं है, लेकिन ज्योतिष जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर रात के 12 बजे को, क्योंकि अंग्रेजी समय अनुसार तो रात को 12 बजे के बाद नया दिन शुरू हो जाता है, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार, हिंदू परंपरा के अनुसार रात के 12 बजे के बाद दिन प्रारंभ न होकर सुबह सूर्योदय से दिन प्रारंभ होता है। रात के 12 बजे को 24 बजे कहते हैं। रात का अभी 10 बजे निकाला था हमने, रात के 10 बजे, इससे पहले वाले में रात के 10 बजे को 22 कहते, तो 23 रात का 11, 24 रात का 12, 25 रात का 1, 26 रात का 2, 27 बजेगा रात का 3, 28 बजेगा रात का 4। रात को 4:50 तक क्या रोहिणी नक्षत्र था। 23 मई को दिन गुजरा और रात भी चल रही है 23 मई की। रात के 12 बजे बाद दिन नहीं बदलता है भारतीय परंपरा में या ज्योतिष में। रात पूरा 23 मई का दिन गुजरा, रात को कितना 4 सुबह के टाइम में 4:50 तक क्या था, रोहिणी नक्षत्र था। अर्थात कोई बच्चा पैदा होता है 23 मई के दिन भर पूरा रोहिणी नक्षत्र था, रात को भी रोहिणी नक्षत्र था। कब तक, रात के 4:50 तक। उसके बाद कोई पैदा होता है तो अगला नक्षत्र, उससे पहले रात के 4:50 से पहले 23 मई के दिन पैदा होता है तो उसका कौन सा नक्षत्र होगा, रोहिणी नक्षत्र। उसके बाद कोई होगा तो अश्विनी वनी कृतिका रोहिणी मृगशिरा नक्षत्र होगा। उसके बाद, इसके बाद कोई पैदा होता है रात के 4:50 के बाद। तो आपको ये याद करना है, दिन का 12 बजे, फिर दिन का 1 न होकर 13, 14, 15, 16, ऐसे रात का 12 बजे 24 बजता है, रात के 1 बजे 25, रात के 2 बजे 26, रात के 27 बजे 3 बजता है, रात के 28 बजे रात का 4 बजता है। रोहिणी नक्षत्र इस प्रकार इतना 4:50 सुबह के टाइम तक था। इस प्रकार आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं। अब पंचांग में मैं आपको अगला जो हमारा उद्देश्य होगा समझाने का, वो मैं आपको इष्टकाल निकालना सिखाऊंगा। बच्चे के जन्म का इष्टकाल निकालना, इष्टकाल से ही सब कुछ है। इसी पद्धति पर इष्टकाल निकालना, ये सबसे बेसिक चीजें हैं, बहुत सरल है। अब इष्टकाल निकालना सिखाऊंगा। अगला वीडियो इष्टकाल टॉपिक पर वर्णित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।